बड़ा शौक था मानस को पहाड़ों में घूमने का। उसका जब भी दिल करता वो उठ के चल पड़ता कुदरत की गोद में। आज भी वो पहाड़ों की सैर पर निकला था, लेकिन शाम हो चुकी थी। सर्दियों के दिन थे और अंधेरा बड़ी जल्दी हो रहा था। हर तरफ धुंध पड़ी हुई थी। मानस बहुत ही संभल संभल कर चल रहा था। बड़ा टिका टिका कर पैर रख रहा था। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? उसका पैर फिसला और वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। नीचे बहुत ही गहरी खाई थी और वो इस खाई में गिरता ही जा रहा था। गिरते हुए मानस को सामने अपनी मौत दिख रही थी। उसे अपनी जीवन की सारी घटनाएं अपनी आंखों के सामने दिख रही थी। उसने जीवन में जो भी अच्छा या बुरा किया था, वो सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसके जीवन की लीला बस अब समाप्त होने वाली ही थी कि अचानक उसके हाथ में एक रस्सी फंस जाती है। वो उसे कसकर पकड़ लेता है और झटके से लटक जाता है। इस वक्त मानस जीवन और मौत के बीच झूल रहा है। ना जाने कहां से वो रस्सी उसके हाथ में फंस गई थी, जिसे पकड़कर वो इस वक्त लटक रहा था। वो भगवान को याद करता है। अचानक उसे दूर एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। इस रोशनी के पीछे भगवान की आवाज थी। ये आवाज उसे कहती है, अगर तुम्हें हम पर विश्वास है और तुम बचना चाहते हो तो इस रस्सी को अभी छोड़ दो। क्या मैं इस रस्सी को छोड़ दूं? ये क्या कह रहे हो भगवान जी? मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन ये क्या कह रहे हो आप? रस्सी को छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। उसने रस्सी को नहीं छोड़ा और लटकता रहा। ठंड बढ़ती रही। धुंध इतनी पड़ चुकी थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके पैरों के नीचे क्या है। सर्दी के मारे उसकी हड्डियां तक जमने लगी थी। जब सुबह हुई तो उसका अकड़ा हुआ शरीर उसी रस्सी को पकड़कर लटका हुआ था जो उसने रात से ही पकड़ी हुई थी। उसे शायद भगवान से भी ज्यादा विश्वास था कि अगर मैं इस रस्सी को पकड़े रखूंगा तो बच जाऊंगा। जहां वो इस वक्त लटक रहा था, उसके 2-3 फुट नीचे ही जमीन थी। गहरी धुंध की वजह से वो उसे देख ना पाया था, लेकिन जो उस धुंध में भी इस जमीन को देख सकता था, उसका कहना उसने नहीं माना। फिर गांव वालों ने ही उसके अकड़े हुए शरीर को नीचे उतारा। Please subscribe Yup Tunes TV. Thank you.